Good morning, student. Today we are going to discuss NCERT class 6 chapter number 7, that is getting to know plants. Okay, so we all know that there are 5 types of plants: herbs, shrubs, trees, tree creepers and climbers. So grass, mint and wheat are the examples of herbs because they are very small plants and they have very weak stem. देन आपका शॉप्स हैं, शॉप्स के एग्जांपल्स हैं जैसे आपके हो गया रोज़ एंड तुलसी। ये क्या है आपके थोड़ा जो आपके हर्ब्स होते हैं उनसे थोड़ा बड़े प्लांट्स होते हैं, मतलब दे आर क्वाइट ऑफ आर हाइट। ओके, देन दे आर बुशेस लाइक प्लांट्स। ओके, देन ट्रीज़ हो गया। ट्रीज़ तो हम सबको पता है दे आर वेरी लॉन्ग प्लांट, जैसे मैंगो ट्री हो गया, आपका बनियन ट्री हो गया। सो ये क्या है एग्जांपल्स हैं आपके ट्रीज़ के, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं एक तो बहुत टॉल होते हैं, दूसरा उनकी जो स्टेम होती है बहुत स्ट्रांग होती है और थिक होती है। देन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो दे मूव अलॉन्ग द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड में ही फैलते हैं, वो ग्राउंड में ही क्या करते हैं, फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पम्पकिन देखा होगा, क्योंकि पम्पकिन सबके मतलब घरों में होता है, घरों में लोग उगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि पम्पकिन का जो प्लांट है वो बिल्कुल ग्राउंड में ही क्या होता है आपका फैलता है। देन क्लाइंबर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनको किसके सहारे की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका पी प्लांट हो गया और मनी प्लांट है आपका, जैसे बीन्स के बहुत जैसे आपके घरों में बीन्स होती होगी, बीन्स के प्लांट्स होते हैं, तो ये सब क्या है आपके क्लाइंबर्स हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। देन अब हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो हमें पता है कि प्लांट्स के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं आपका, एक रूट एंड दूसरा शूट। ठीक है, जो रूट होता है दैट इज़ बिलो द ग्राउंड, जो आपके ग्राउंड के नीचे होता है, जो मतलब जो कि अंडरग्राउंड होता है, और शूट आपका होता है अबव द ग्राउंड। तो जो स्टेम है दैट इज़ द पार्ट ऑफ शूट। ठीक है, अब जो शूट है, इसके जो स्टेम है, इसका फंक्शन क्या होता है? स्टेम बेसिकली हेल्प करता है प्लांट्स को सीधा खड़े होने में, स्ट्रेट खड़े होने में। दूसरा कि ये वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। तीसरा कि जो भी वाटर और मिनरल रूट एब्जॉर्ब करती है, स्टेम उसको प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि स्टेम में क्या है आपके इंटरनोड हैं, नोड हैं, पेटियोल्स हैं, ये सारे क्या है आपके क्या है आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो आपके स्टेम से अटैच हैं, और इसके थ्रू क्या करते हैं स्टेम वाटर का सप्लाई, या फिर वाटर या फिर मिनरल का सप्लाई करते हैं। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे लीफ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। तो जो आपको पता है हर प्लांट्स में लीव्स होती हैं विच आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वाई लीव्स आर ग्रीन, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो लीव्स के भी क्या हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके प्लांट्स लीव्स के भी क्या हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप देखोगे ये पीटियोल है, यहाँ पे आप देख सकते हो पीटियोल। तो ये जो पीटियोल है, ये क्या है, पीटियोल एक पार्ट है लीफ का, जिससे जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, इसे हम स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक, STALK, दैट इज स्टॉक। ठीक है, हम इसे स्टॉक भी बोलते हैं, जिससे जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, देन देयर इज जो आपकी मिड वेन होती है लीफ में, क्या होती है, एक बीच की एक मिड वेन होती है। ठीक है, जिससे आप देख सकते हो बीच में, ये देखो आप, जैसे हमारी बॉडी में होती है ना वेन्स, नसें होती हैं, वैसे ही प्लांट लीव्स में भी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्या है आपका जो बीच वाली जो मेन है, मेन, इसे हम बोलते हैं मेन वेन या फिर मिड रिब। ठीक है, अब इसी मेन वेन से आप देख सकते हो और भी क्या है, वेन्स निकली हुई हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है। तो इस तरीके के जो वेन्स हैं इन्हें हम साइड वेन्स बोलते हैं। ओके, देन ये जो आप लीफ के साइड देख रहे हो ना, ये सरफेस लीव्स की, इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या फिर लेमिना। ओके, दैट इज लीफ ब्लेड और लेमिना।
ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है प्लांट्स, लीव्स हेल्प करता है किसमें, जो लेमिना होता है ना, ये सनलाइट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज, एंड देन स्टोमेटा, जो आपकी लीव्स होती हैं उसके अंडर साइड में, लीव्स की दूसरी तरफ क्या होते हैं आपके स्मॉल, वेरी स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि लीव्स का काम क्या है, लीव्स क्या करती हैं, लीव्स प्लांट्स को कैसे हेल्प करती हैं। तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स को हम प्लांट का किचन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को खाना बनाने में। अब प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू गेट टुगेदर, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो किस में होती है, लाइट में होती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें एक साथ आ रही हैं, वाटर हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल में खाना बनाती हैं, ठीक है। कहाँ बनाती है खाना, क्लोरोफिल में खाना बनाती है कौन, लीव्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लीव्स मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लोरोफिल में खाना बनाती हैं लीव्स, ओके। देन सेकेंड जो पॉइंट है आपका, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होगा, स्टोमेटा से होता है। मैंने आपको बताया ना अभी कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा लीव्स के अंडर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होते हैं ये ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो जब ये ओपन होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स की गैसेस एक्सचेंज करने की प्रोसेस है वो कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है। जैसे हमारे कहाँ से होती है, लंग्स से होती है। हमारे पास जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, लंग्स होते हैं। वैसे ही प्लांट्स के पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन आपका थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स एक्सेसिव वाटर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब देखो जैसे ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में भी जो एक्सेसिव वाटर है वो रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, वो भी रिलीज होता है कि किसके थ्रू, कैसे रिलीज होता है, थ्रू स्वेट रिलीज होता है, जब हमें पसीना आता है, थ्रू यूरिन रिलीज होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक एक्सेसिव वाटर है जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है। तो वैसे ही प्लांट्स की बॉडी से भी प्लांट भी क्या करते हैं, एक्सेसिव वाटर को रिलीज करते हैं। और वो कैसे रिलीज करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो जो स्टोमेटा ओपन होते हैं ना, उसी टाइम पे क्या होता है, वो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंडर साइड में, ठीक है। लीव्स की दूसरी तरफ में क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच plants releases or remove excessive water, ठीक है, excessive water in the environment। और ये जो वाटर है ना, ये इवेपोरेट होता है, ठीक है। ये इवेपोरेट होकर कहाँ जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा आती है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्यों दी गई है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे प्लांट ज़्यादा होगा वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो वाटर है वो आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा रेन होगी। देन अब हम पढ़ेंगे कि जो लीव्स हैं उनके वेनेशंस के बारे में। वेनेशंस, लीव्स की वेनेशंस भी होती हैं, ठीक है। वेनेशन मतलब उनकी, जो आप देख सकते हो, अब यहाँ देखिए, आप लीफ में देख रहे हो कि इसमें क्या है, एक नेटवर्क
नेटवर्क टाइप के क्या बने हुए हैं, वेन्स बनी हुई हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको आगे बताया था ना वेन्स, मिडरिब एंड साइड वेन्स के बारे में। तो आप देख सकते हो इसमें एक मिडरिब है और उसी से क्या है, सारी बाकी क्या है, वेन्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो दैट इज़ एक जाल की तरह, एक नेटवर्क की तरह ये क्या है, फैला हुआ है। तो दैट इज़ दिस काइंड ऑफ, जो आप बोलोगे इससे ये क्या है, एक ये आपके रेटिकुलेट वेनेशंस हो गए। एंड फिर आप दूसरे वाले में देखोगे कि इसमें एक मिडरिब है और इसके साइड से जैसे दो पैरेलल लाइंस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्या निकली हुई हैं, आपके वेन्स निकली हुई हैं। तो इस टाइप का जो वेनेशन है इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के वेनेशंस हो गए आपके, रेटिकुलेट वेनेशंस एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशंस में आप देखते हो मिडरिब, एक मिड वेन जा रही है और उसी से बाकी सारी जो वेन्स हैं वो इमर्ज हो रही हैं, निकल रही हैं, ठीक है। बल्कि लेकिन आप पैरेलल वेन्स में देखोगे तो इसमें एक मिडरिब है और उसी के पैरेलल में बाकी क्या जा रही है, सारी वेन्स जा रही हैं। तो इस टाइप की जो वेन्स होती हैं इन्हें हम पैरेलल वेन्स बोलते हैं, ओके। Thank you. So then rest of the topic we will discuss in our next video. Till then, thank you.